हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं कल की मूवी के सीन 9 पे रिएक्शन। और आई थिंक ये प्री क्लाइमैक्स सीन होने वाला है इसका। और अभी तक हमने देखा था जो भैरवा है वो शब्बाला जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो पूरा गेम प्लान रचा ना लास्ट सीन के अंदर, हमें लगा था कि शायद अब वो सच में हार गए हैं। मतलब उनको उनका बिल्कुल अब बैन हो चुका है कि वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं जा पाएंगे, तो अब शायद वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बट यार वो कुछ और ही गेम खेल रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो शंभाला पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, और उसके बाद जाके वो वहां जाके क्या करेंगे। लेट्स सी, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाओ, कुछ तो प्लान चल रहा है ऐसे दिमाग में। हाँ, भैरवा, तुमने अपनी सारी यूनिट्स मुझ पर खर्च कर दिए हैं। भैरवा, आर यू श्योर? There's no going back. देयर इज नो गोइंग बैक। कुछ तो अपना ये व्हीकल तैयार कर रहे हैं शायद वहां जाने के लिए। पर आई थिंक उस डिवाइन पावर के आगे ये सब फेल हो जाएगा। नो चांस। अभी इनको पता नहीं है ना उनके बारे में कि वो हैं कौन। हाँ, अच्छा ये लड़का ही लेके जाएगा शंभाला, हाँ, तो भैरवा से यूज कर रहा है। सच में मस्त गाड़ी बनाई है इसने। ये कौन है? इसको मार दिया था ना? नहीं, जल गया था ये तो कायरा के साथ। हाँ, ये कैसे उठ गया? आप मेरे पीछे कहाँ आ रहे हैं? आप जहां जाएंगी मैं वहीं जाऊंगा माँ। सब मुझे मामा क्यों बुला रहे हैं? कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है। आपके अंदर तो भगवान है। माँ के सिवा आपको किस नाम से पुकार सकते? आपकी मर्जी, पर पहले मुझे यहाँ से निकलना है। बाहर खतरा है माँ। किसके लिए? सबसे बड़ा खतरा तो मैं ही हूँ। मेरे आसपास जो भी है सब मर रहे हैं। मैं नहीं मरूंगा। गन थी मेरे हाथ में, अगर चलाती तो शायद कायरा जिंदा होती। आपको जीवन देना है, लेना नहीं माँ। आप सुन भी रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? हर मृत्यु का एक उद्देश्य होता है। इसका जन्म दुनिया की नई सांसों का कारण बनेगा। मैं ही क्यों? सबसे कठिन बोझ वही उठा सकता है जिसमें उसे संभालने की शक्ति दम हो। सच में आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। एक भूदेवी ही ऐसी शक्ति रखती है। आपको पता भी है कि आपके अंदर जो प्राण है वो साधारण नहीं है। उसका जन्म आपका धर्म और आपकी रक्षा मेरा कर्म। ओह माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए यार सुन के। आयुष हुआ, रास्ता याद है तुझे? वहीं से हूँ भैरवा, कैसे याद नहीं होगा? ये देखो इसकी कार या जो भी है। ओह गॉड, बस पहुंच ही गए। भैरवा, अब सीधा भगाओ फुल स्पीड में। वहाँ कुछ नहीं है भैरवा। मेरा सेंसर बस पत्थर दिखा रहा है। यकीन मानो भैरवा, चलो, यहाँ रुकने में खतरा है। बॉस, अगर क्रैश हो गए तो पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। वापस चलते हैं। वापस मुड़कर देखना। चले गए ना अंदर। हाँ, तो अच्छा ये पहाड़ के अंदर एक दुनिया बनी है। हाँ, वेलकम टू शंबाला। लुक तुम, और ये कौन है? रिलैक्स गाइस,
ये भैरवा है। ही इज अ ग्रेट फाइटर। अब ये हमारे साथ है। वीरन जानता है? नहीं, पर वीरन के पास ही ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो। और मैं फॉर्मेलिटीज फिनिश करके अभी आता हूँ। मेरे कार का ध्यान रखना है? अब भी रिपेयर करके आया हूँ। पहाड़ों के बीच काफी बड़ा इंतजाम कर रखा है और उन कॉम्प्लेक्स वालों को बताया नहीं कि कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो। इधर। और सब कैसा है? बारिश हुई। क्या यहाँ बारिश हुई? मरियम कहती थी ना, वो माँ आ गई। कहाँ है? पेड़ के पास। बारिश हुई, माँ आ गई और अब तुम भी आ गए। देख रहे हो भैरवा? Oh shit. सॉरी किड। Oh no. दिखा दिया इसने अपना काम। हमें निकलना होगा, यहाँ रुकने में खतरा है। What? सेम टू सेम है क्या? हाँ, वो सेम रूप लेके आया है। क्या ये भैरवा ने पूछ लिया है? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि उसने सुना ना कि वो वहां पेड़ के पास बैठी हैं। Oh my God. अब क्या असली है क्या नकली है? Okay. ओके, ये और भैरवा यूनिट्स के लिए और कॉम्प्लेक्स जाने के लिए कुछ भी करेगा। Oh, amazing. कैसे चक्री घूमती है। गाड़ी तो गई। इन्होंने भैरवा को उठा के फेंक दिया ऐसे। Come on भैरवा, समझ जाओ। ये दोबारा ठीक हो गई कार? ओह माय गॉड, यार ये तो वो गाड़ी भी बच्चे normal- खेलते हैं इन सब चीजों से। हाँ। उठे। ओ, ऐसा लग रहा है भैरवा के पास भी कोई शक्ति है। हाँ। उसको भी कुछ नहीं होता। ये सब अब डेंजर है। ये क्या? कुछ और भी है क्या? ओह, ये ठीक हो गया। ये हाँ, वो शायद कुछ टाइम के लिए बेहोश किया होगा उसको। ओके। यार वहाँ कोई आग लगा रहा है सामने। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाले तो नहीं है कहीं? हाँ यार, हाँ, वही है। उफ, ये लोग भी शंबाला पहुंच गए।
जा बुढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है। यार ये भैरवा क्या ही बना के लाया है, कैसा इक्विपमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी है। मुझे यस, मैं जीत गया। शिमला कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं दिखाया वहां पे। अगर ये कॉम्प्लेक्स के बंदे आ गए तो वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं। सीरियसली। और वो कितनी सारी आदमी लेकर आया। हाँ वो फाइनली ये लोग भी तैयार थे। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और अच्छी बात ये कि इन लोगों के पास भी प्रॉपर टेक्नोलॉजीज वाले प्रॉपर इक्विपमेंट है। हाँ ओहो, फोर्स फील्ड। अब क्या होगा? क्या किया है? सीरियस, तैयार हो? कल के लिए। कल के लिए Amazing. ये क्या है? जिस अंधकार से हम सब लड़ रहे थे, अब वो हमारे सामने आ गया है। तो क्या करें हम? क्या हम भाग जाएं? क्या फिर मुकाबला करें? मुकाबला करेंगे। कल के लिए। Wow. Amazing. ऐसा लग रहा है ये तो फाइनल फेस ऑफ ही है। शिट शिट शिट। अंदर आ गया। मैं सोच रही थी कि भैरवा कहाँ। भैरवा ने बचाया है। भैरवा लेने आया ना वो यूनिट्स के लिए। हाँ बट चलो फिर उसने उस लड़की को बचाया, ये देख के अच्छा लगा। हर बार भैरवा सोचता है कि उसने कर दिखाया। चलो अब हो गया इसका सिस्टम फेल। ओह अच्छा, वो कुछ निकाल भी लाया है सिस्टम में। अच्छा तभी आई थिंक मेरी सर्विट ही निकाली है। पैर बांध दिए। हाथ पैर दोनों बांध दिए।
ये सीन कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब सब लोग शंबाला पहुंच चुके हैं, कॉम्प्लेक्स के भी सारे बंदे पहुंच गए और बहरवा भी पहुंच गए हैं, पर बहरवा ने कहीं ना कहीं धोखा तो दिया है मतलब अपने साथी को। और जैसे उन्होंने उसको बेहोश किया ना, तब हमें बहुत बुरा लगा कि यार क्यों बहरवा, क्यों, मतलब अभी तक वो सेल्फिश बिहेवियर तुम्हारा अब तक तुम्हारे अंदर है। बट उसके बाद ये जो पूरा फाइट सीक्वेंस है, और सच में बहरवा भी मतलब परेशान है कि ये, क्योंकि वो जानते नहीं है अश्वत्थामा को कि ये क्या है, क्यों है, बट उनको ये लग रहा है कि ये क्यों नहीं, मतलब मैं इनको खत्म कर पा रहा। बट सेम गोज फॉर भैरवा। मुझे भैरवा का सोच के भी लग रहा है उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि वो उसको भी कुछ नहीं हो पा रहा। बट हाँ, सीन बड़ा मजेदार था। ये बात बिल्कुल करेक्ट नोट किया अमन ने कि ये बात मतलब हमें भी सोचने में बार बार मजबूर करी कि भैरवा में कौन सी ताकत है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है उस युग का, तो उसे तो मर जाना चाहिए क्योंकि उसकी लड़ाई डायरेक्ट अश्वत्थामा से हो रही है जो कि एक डिवाइन पावर है अपने आप में। तो आई थिंक उनको तो एक तरीके का वरदान मिला हुआ है कि वो कभी नहीं मर सकते। तो जब एक डिवाइन पावर आपसे लड़ रही हो तो इसका मतलब है अपोजिट साइड में भी उतनी ही पावरफुल कोई पावर है। तो लेट्स सी कि भैरवा की जो सच्चाई है वो जब खुलकर सामने आएगी कि वो कौन है, उनकी सच्चाई क्या है, और अगर वो इस तरीके से अश्वत्थामा के साथ फेस ऑफ हो रहे तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होने वाली है। तो हमें तो इंतजार है कि वो हिस्ट्री कब आगे आएगी और कब भैरवा का माइंड कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है। सो लेट्स सी कि अब जो नेक्स्ट सीन होने वाला है उसमें क्या धमाकेदार हमें देखने को मिलेगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।